क्या किया आशी? ये क्या लगाया आपने, बताओ मुझे। बॉडी लोशन पाउडर लगा के सब खराब कर दिया ना बेटा। हाँ हाँ, हाँ। मम्मी बाथरूम गई थी तो आपने ऐसे क्यों किया, बताओ। गंदी बात है ना ये। राम, मुझे बुला देते हो बाबू मम्मी वो बहुत गंदी बात है आशी, ऐसे नहीं करते ना। देखो ये क्या किया, देखो ये क्या कर दिया। देखो लगाना ही था तो अच्छे से लगाते। ये देखो क्या किया आपने, ये पूरा खराब कर दिया, पूरे कपड़े खराब कर दिए। बताओ कौन साफ करेगा अब, कौन क्या करेगा, बताओ। क्यों परेशान करती हो मम्मी को इतना? क्या बोल रही हो, मम्मी को इतना क्यों परेशान करती हो? हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो अभी 11 साढ़े 11 बज रहे हैं। मेरे मॉर्निंग के काम जो हैं थोड़े बहुत वो हो गए हैं, क्योंकि मैंने दोनों को सुला दिया था। और अभी बाबू जो वो तो सो ही रही है। आशी उठ गई थी तो मैं उसको धूप में लेके आ गई थी छत पे। तो यहाँ पे मैंने उसको एप्पल काट के दे रही थी खाने के लिए। ऐसे तो मतलब वो खाती नहीं रहती है, तो मैं भी उसके साथ ही खा रही थी, क्योंकि बच्चे ऐसे तबीयत ठीक नहीं रहती है ना, तो फिर खाने पीने में बहुत ही ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं। और मैंने कहा इसी बहाने बैठ जाएगी थोड़ी देर, तो धूप भी लग जाएगी उसको। वैसे वो धूप में बिल्कुल ही नहीं बैठना चाहती है। पहले मैं भी ऐसी थी, मुझे धूप बिल्कुल ही नहीं पसंद थी। लेकिन अब क्या है, टाइम नहीं मिलता है, तो जब भी मिलता है तो मुझे अच्छा लगता है धूप में बैठना। लेकिन अभी देख रहे हैं, अभी भी वो जब एप्पल उसको चाहिए होता तब आ रही है, और बाकी फिर वो भाग जाती थी छाँव में। तो उसके बाद बाबू भी उठ गई थी तो मैं आ गई थी नीचे। और यहाँ पे दोनों को मैंने नमकीन दे दिया है खाने के लिए, तो थोड़ी देर बिज़ी रहते हैं। आशी तो खाती है, बाबू तो इधर उधर फैलाती रहती है। लेकिन यह है कि थोड़ी देर बिज़ी रहते हैं, तो इस वजह से। और जैसे आप अभी देखा होगा ना आपने कि आशी ने पूरा क्रीम और पाउडर जो था वो मिक्स करके लगाया था अपने फेस पे भी, और थोड़ा बहुत इधर उधर भी लगा दिए थे। जैसे बेडशीट पे भी बेडशीट को भी गंदा कर दिया था, इस पर भी लगा दिया था। तो अभी मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, और थोड़े बहुत आज काम है जो कि मैं निपटाऊंगी, काफ़ी दिनों से पेंडिंग चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यही करती हूँ, बेडशीट चेंज कर देती हूँ, और उसके बाद ही मैं करूँगी बाकी के काम। तो ये बड़ा वाला कंबल जो है ना, इसमें मुझे कवर लगाने थे। नहीं तो क्या होगा, अगर ये गंदा होगा ना तो फिर धोने में मेरी बैंड बच जाएगी, मुझसे धुलेगा ही नहीं। और अभी 2-3 दिन हो गए निकाले हुए, 2-3 दिन क्या ज़्यादा ही हो गए, और हम लोग यूज़ भी कर रहे हैं। और कवर मैं लगा नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी जब इनकी छुट्टी होगी या इनको थोड़ा टाइम मिलेगा तब फिर दोनों मिल के लगा लेंगे। लेकिन फिर इनको ना टाइम मिल पा रहा है और ना ही छुट्टी, तो फिर मैंने कहा ऐसे में तो फिर ये गंदी हो जाएगी, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले मैं कवर ही लगा देती हूँ। और कोई काम आप जब तक सोचते रहो ना कि नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा मुझसे, तब तक किया। जब आप सोच लो ना नहीं मैं कर लूँगी, तो वो हो जाता है। तो वैसे ही देखिए, मैंने भी आज अकेले ही इसमें कवर लगा लिया। नहीं तो हर बार जो है हम दोनों साथ में पकड़ के लगाते थे, क्योंकि ये काफ़ी कंबल जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इस वजह से लगता है कि मैं कैसे लगाऊंगी। बट ये जो है लग गया है, तो मैंने इसको यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे बेडशीट भी मुझे आज चेंज करनी पड़ेगी। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए थे बिछाए हुए, 2-3 दिन हुए थे, और इन लोगों ने गंदा कर दिया है। और यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही देखा कि मम्मी अब बेडशीट चेंज करेगी, वैसे ही बाबू जो है ऊपर चढ़ गई है। और इसकी शैतानियाँ तो ऐसी रहती है, जब इसको लगता है कि मम्मी जो है बेडशीट चेंज करने वाली है, तो जब तक मैं बिछाऊंगी उससे पहले वो ऊपर जाके बैठ गई है। और मैं उसको बार बार नीचे कर रही थी, और ये बार बार कभी कभी तो गुस्सा भी आ जाता है और कभी कभी हंसी भी आती है, क्योंकि इसकी इतनी शैतानियाँ रहती है ना, हंसती रहती है। इसको डांटो तब भी वो हंसती रहेगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि डांट रही है मम्मी या क्या कर रही है। तो बस इसके साथ ही जैसे तैसे मैंने बेडशीट जो है वो बिछा दिया है इधर उधर करके। और उसके बाद फिर मैं और जो मेरे काम है वो करूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से काम जो है वो कुछ भी मैं कर ही नहीं पा रही हूँ उन लोगों के चक्कर में। बस वही जो ज़रूरी काम होते हैं वही करती हूँ। और यहाँ पे ना खिड़की में जो है रॉड का एक साइड का जो है वो गोल सा लगा होता है ना, वो खो गया था। तो मिल भी नहीं रहा है उसके साइज़ का। तो मैंने कहा ऐसे तो फिर पर्दे लग नहीं पाएंगे, और रात को ना ठंड लगती है, खिड़की बंद रहती है तब भी हवा जो है वो लगती ही रहती है। तो इस वजह से मैंने सोचा मैं इसमें डोरी टांग के ही लगा देती हूँ पर्दे। तो आशी ने कहा कि मम्मा ये ग्रीन वाला लगाओ, लेकिन वो काफ़ी हल्की है, वो अलमारियों पे लगाऊंगी तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर वापस से मैंने यही सोचा कि मैं लगा देती हूँ। थोड़ी सी मोटी है तो हवा नहीं आएगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है रात को। तो और बच्चे तो कंबल भी नहीं ओढ़ते, और रात को सोते टाइम टोपी वगैरह ही नहीं पहनते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा मैं लगा देती हूँ, जितनी सेफ्टी कर सको उतना अच्छा है। तो यहाँ पे आशी भी मेरी हेल्प करा रही थी पर्दे लगाने में। और जब तक वो मिल नहीं जाता है रॉड का दूसरे साइड वाला, तब तक ये ऐसे ही काम चल जाएगा।
मतलब ये है कि काम चलना चाहिए। और ये देखिए बेडशीट जो मैंने निकाली है वो, और ये मेरे हस्बैंड के कपड़े वगैरह हैं जो कि मुझे धोने हैं। इसके अलावा मैंने अभी थोड़े बहुत कपड़े आज भिगोए भी हैं धोने के लिए, क्योंकि फिर वो 1-2 दिन नहीं धो तो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और ये भी है तो मैंने सोचा मैं इसके कवर में डाल के रख दूँगी तो ये एक साथ सही रहेंगे, नहीं तो ऐसे बिखरे-बिखरे से ना अच्छे नहीं लगते हैं घर में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया, अब टाइम निकाल के फिर मैं इसे भी धो दूँगी और उसके बाद मैं करूँगी बाकी के काम। तो आज जो है दोनों की तबीयत थोड़ी-सी ठीक है, मतलब कल से आराम है दोनों को, बट मेडिसिन जो है वो अभी भी चल ही रही है। और ये देखिए याशी के बर्थडे का गिफ्ट आया है, इतना लेट इस वजह से आया है क्योंकि जो मकान मालिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया होगा वीडियो में, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह। तो आशी के बर्थडे पे उन्होंने पूछा था कि बताओ क्या दूँ उसको गिफ्ट, मतलब जो ज़रूरत होगी वो देंगे। तो हम लोगों ने मना कर दिया था कि कुछ भी नहीं चाहिए। तो काफ़ी दिन तक वो लोग पूछते रहे, फिर लास्ट में अभी जो है इसकी दीदी लगेगी तो उन्होंने ये वाला स्वेटर जो है पेंटालून का आशी को गिफ्ट किया है। तो मैं वही देख रही थी, जस्ट अभी ही आया था। तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मैंने पोछा भी नहीं लगाया था, दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस झाड़ू लगा के ही काम चल रहा था, तो मैंने कहा आज मैं पोछा भी लगा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी और दोनों जब तक लेटे हुए हैं, इनका तो चलता ही रहता है, कभी लेटते कभी उठते हैं। और ये शाम के टाइम का है, आज 2-3 दिन बाद दोनों जो है नीचे गए हैं क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी तो जा भी नहीं रहे थे। तो यहाँ पे मैंने घी भी बनने के लिए रख दिया है और दाल जो है उबल गई है। और तब तक मैं यहाँ पे सब्ज़ी काट रही थी, गोभी और आलू। और यहाँ पे मैंने कान ढक रखा है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, पर ये भी है कि काम करते करते ना फिर ठंड जो है वो धीरे धीरे गायब भी होने लगती है। तो आशी तो नीचे ही है, लेकिन बाबू ज़्यादा देर टिकती नहीं है, वैसे तो रह जाती थी बट अभी तबीयत थोड़ी सी अभी भी है उसको प्रॉब्लम, तो इस वजह से वो आ गई थी। तो अब में से एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि मैं यहाँ पे नहीं बिठाऊँ, बट पता है उसको अगर मैं नीचे रखती हूँ ना तो वो मेरे पैरों के पास खड़ी रहती है, या तो नीचे से गैस के पाइप वगैरह खींचती रहती है। तो फिर मुझे डर लगता रहता है कि कहीं उसको मतलब लग ना जाए, या जैसे मैं सब्ज़ी वगैरह बना रही हूँ कहीं छींटे ना पड़ जाए कुछ, तो इस वजह से मैं यहाँ बिठा देती हूँ। नहीं तो गोदी में लेके फिर मेरे से नहीं करा जाता है, और मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। बट मुझे पता है डर तो है ही, इतने पास में बैठी है, अगर उसने गलती से भी छू लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बट क्या करूँ, मजबूरी है तो मुझे ऐसे करना पड़ता है। बट मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और फिर मुझे ना भूख लग गई थी क्योंकि आज ना दिन में मैंने दलिया बनाया था। सुबह उठने में बहुत लेट हो गया था, मुझे 7 बज गए थे, रात को सो नहीं पाती हूँ तो उठने में इतना लेट हो गया था। तो फिर मैंने दलिया ही बनाया और हस्बैंड लंच में भी आज वही लेके गए। तो भूख भी लग रही थी मुझे, तो मैंने थोड़े से अपने लिए ना पोहे फ्राई किए थे। और यहाँ पे देखिए घी भी जो है मेरा वो बन रहा है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा मेरा ध्यान जो हट गया था, तो ये ना नीचे ऐसे चिपक गया था, बट ठीक है, जला नहीं है, बस नीचे ऐसे चिपक गया था। और यहाँ पे भुजिया भी बन गई है, मैंने भुजिया ही बनाई थी, जल्दी भी बन जाता है खाना और अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकती हूँ। तो लास्ट में बस मैंने थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। तो जब तक ये भुजिया थोड़ी सी क्रिस्पी होगी तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। मैं सब्जियाँ लेके आई थी ना, तो मैं ढेर सारे टमाटर लाई थी क्योंकि मैंने सोचा मैं चटनी बना के रख दूँगी टमाटर की। तो मेरे घर में सबको पसंद है टमाटर की चटनी, तो पहले मैं थोड़े-थोड़े ही बनाती थी तो वो 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जा रहा था। तो इस बार मैं ढेर सारे टमाटर ले आई थी कि मैं बना के रख दूँगी, लेकिन फिर ये दोनों बीमार हो गए तो मैं फिर बना ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा मैं आज बना देती हूँ क्योंकि वो थोड़े से ना ऐसे गलने से भी लगे थे। और इस टमाटर की चटनी की रेसिपी मेरे चैनल पे है, तो जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, तो जो भी मेरे नए वीडियोज़ आएँगे ना वो आप तक पहुँच जाएँगे। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और ये रहा मेरा नाश्ता, जब तक टमाटर जो है गलेंगे तब तक मैं करूँगी नाश्ता। ये देखिए, ये नाश्ता देख के ना गांव की याद आ जाती है। हरी मिर्च और प्याज के साथ चूरा का भूंजा खाओ, एकदम मज़ा आ जाता है। तो चलिए मैं करती हूँ नाश्ता, तब तक बनती मेरी टमाटर की चटनी। तो खाना भी बन गया है और यहाँ पे मेरी चटनी भी बन गई है। तो उस लास्ट में मैंने यहाँ पे डाल दी है मूंगफली, और दूसरे साइड ये जो घी बनाया था ना तो उसमें से जो बचता है तो उसमें मैंने डाल दी है थोड़ी सी चीनी, और इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। और दाल में मैं तड़का लगाऊंगी, तो बस लहसुन, जीरा, गरम मसाला, लाल मिर्च, तो बस यही सारी चीज़ें डाल के मैंने तड़का लगा लिया है। उसके बाद ये
रात का है जब हम लोग खाना वगैरह खा चुके हैं और दूध लेने आई थी मैं। तो आज भी आते आते इनको बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब 10 बज गए थे। तो अभी पता है 11 बज रहे हैं, बट मैंने सोचा मैं सुबह के लिए ना तैयारी कर ही लेती हूँ, क्योंकि उठने में आजकल बहुत लेट हो जाता है बाबू के चक्कर में। मतलब 7 बज ही जाते हैं, ये 6:30 उठे तो 7 कब बज जाता है वो पता ही नहीं चलता। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं प्याज लहसुन वगैरह छील के रख लेती हूँ और उसके बाद फिर जाएंगे सोने के लिए। तो यहाँ पे मैं दूध ले रही थी, मैं, आशी और अपने लिए। बाबू तो ऐसे उसका मन रहता है तो पीती है, नहीं तो वो हम लोगों में से ही थोड़ा सा ले लेगी। और उसके बाद इसमें मैंने चटनी बनाई थी कढ़ाई में, तो मैं इसे भी खाली करके रख दूँगी। अभी तो मैं नहीं धोऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, रात हो गई है। तो बस इसमें पानी डाल के रख दूँगी, तो सुबह बस मुझे ही धोना रहेगा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।